नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी लेसन 8। चलिए शुरू करते हैं। सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता एंड सूरज आर ऑल ऑन द प्लेग्राउंड। तो क्या होगा अर्थ? सचिन, आरिफ, अनिल, भोला, मीना, सीमा, सविता और सूरज सभी खेल के मैदान में हैं। इट इज़ मकर संक्रांति। आज क्या है? मकर संक्रांति है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ काइट्स। यह पतंग का त्यौहार है, पतंगों का त्यौहार है। दे आर फ्लाइंग काइट्स। वे पतंग उड़ा रहे हैं। ये सभी नाम जो मैंने बोला, ये सभी पतंग उड़ा रहे हैं। भोला हैज़ अ बिग काइट। भोला के पास एक बड़ी पतंग है। इट इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई। यह आकाश में ऊंची उड़ रही है। सचिन ऑल्सो wants to fly a kite। सचिन भी पतंग उड़ाना चाहता है। He flies। फ्लाई की प्लूरल फॉर्म क्या है? फ्लाइज। वह उड़ाता है। भोला's kite। वह भोला की पतंग को उड़ाता है। भोला is holding the reel। भोला ने चक्री पकड़ी हुई है। सचिन लेट इट गो हायर। भोला सेज। भोला कहता है, सचिन इसको ऊंचा जाने दो। इट्स फन। भोला सेज सचिन। मजा आ रहा है, भोला सचिन कहता है। Another kite comes and flies near it। एक और पतंग आती है और इनके किनारे उड़ती है। They both want to fly higher। वे दोनों ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। दोनों पतंग जो है ना, ऊंचा उड़ाना चाहते हैं। भोला लेट इट गो। लेट इट गो हायर। भोला कहता है, इसे ऊपर जाने दो, इसे ऊपर जाने दो। इस तरह से भोला कहता है। सचिन क्या कहता है? ओ माय गॉड, दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। अरे मेरे भगवान, वे एक दूसरे को काट रही हैं। क्रॉस कर रही हैं यानी काट रही हैं। भोला's kite cannot be seen। भोला की पतंग नजर नहीं आ रही है। It is lost in the sky। वह आसमान में खो गई है। आगे देखिए। The other kite is coming down। दूसरी पतंग नीचे आ रही है। Now it is hanging on the top of the people tree। अब वह पीपल के पेड़ पर लटक रही है। मटरू the monkey wants it too। अब इस पतंग को कौन पकड़ना चाह रहा है? मटरू बंदर इस पतंग को पकड़ना चाह रहा है। ये देखो, है ना। अब क्या होता है देखते हैं। भोला थ्रोज अ बनाना टू द मंकी। भोला बंदर के लिए एक केला फेंकता है। बनाना, केला फेंकता है ना। मटरू लीव्स द काइट। मटरू क्या करता है? पतंग को छोड़ देता है। कैचेस द बनाना, और केले को पकड़ लेता है। एंड स्टार्ट्स ईटिंग इट,
और इसे खाना शुरू कर देता है। किसे? केला को, है ना। भोला's फ्रेंड सूरज क्लाइम्स द ट्री। भोला का दोस्त सूरज ट्री पर चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ता है। ही इज ब्रिंगिंग द काइट डाउन। वह पतंग को नीचे ला रहा है। सूरज गेट्स हिज काइट बैक इन वन पीस। सूरज को उसकी पतंग वापस मिल जाती है, साफ सुथरा मिल जाती है, बिना कटे फटे मिल जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। वर्ड पावर। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस वर्ड इन पेयर्स। इन शब्दों व वाक्यांश का प्रयोग कर वाक्य पूरा करो। कौन से शब्दों? फ्लाइंग हाई, wants to, on the top, to climb, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और हैप्पी। इन शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है नीचे ब्लैंक्स को भरने में। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कौन से शब्द का प्रयोग हो गया? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली उजाले का त्योहार है। दूसरा सेंटेंस मतलब फर्स्ट वाला सेंटेंस कैसा बनेगा? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई। फ्लाइंग हाई तो क्या बन जाएगा? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई। तो लिख देंगे फ्लाइंग हाई। हवाई जहाज ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब देखिए सेकंड सेंटेंसेस। द काइट वाज ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। कहाँ पर थी काइट? ऑन द टॉप थी, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। फिर अगला है द बर्ड इज नॉट। द बर्ड इज नॉट हैप्पी इन द केज। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हैप्पी, HAPPY, हैप्पी इन द केज। फिर अगला देखते हैं सविता। सविता फिर ब्लैंक गो टू बालास फार्म हाउस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉन्ट्स टू जाना चाहती है ना, तो लिख देंगे वॉन्ट्स टू गो टू बालास फार्म हाउस। सविता बाला के फार्म हाउस में जाना चाहती है। फिर आता है भोलू द बियर इज ट्राइंग टू क्लाइम द ट्री। टू क्लाइम द ट्री। भोलू द बियर, भोलू नाम का भालू पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। ट्राइंग मीन्स प्रयास करना, प्रयास कर रहा है। आगे आएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो क्या होगा? आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न क्या है? व्हाट आर भोला एंड हिज फ्रेंड्स डूइंग। भोला और उसका दोस्त क्या कर रहे हैं? भोला और उसका दोस्त क्या कर रहे हैं? भोला एंड हिज फ्रेंड्स आर फ्लाइंग काइट्स। तो हम यहीं से लिखेंगे, देखिए प्रश्न से लिखेंगे भोला एंड हिज फ्रेंड्स। अब डूइंग के स्थान पर फ्लाई क्रिया का इस्तेमाल करना है ना, तो क्या करेंगे? फ्लाइंग काइट्स। तो क्या बन जाएगा पूरा उत्तर? भोला एंड हिज फ्रेंड्स, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, आर
फ्लाइंग काइट्स। तो पूरा आंसर क्या होगा बच्चों? पूरा आंसर होगा भोला एंड हिज फ्रेंड्स आर फ्लाइंग काइट्स। याद हो जाएगा ना आसानी से। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज सचिन वांट टू डू? सचिन क्या चाहता है? क्या चाहता है? सचिन वांट्स टू फ्लाई काइट, है ना? तो लिख देंगे इसका आंसर, सचिन वांट्स टू फ्लाई काइट। सचिन पतंग उड़ाना चाहता है। अब तीसरा प्रश्न है, वेयर इज द अदर काइट? दूसरी पतंग कहाँ है? द अदर काइट इज हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ द पीपल ट्री। पीपल के पेड़ पर लटक रही है। तो लिख देते हैं इसका उत्तर, द अदर काइट इज से शुरू करेंगे। तो देखिए, द अदर काइट इज। अब पार्ट से क्या लिखेंगे हम छाट कर? हैंगिंग ऑन द टॉप, ये देखिए, हैंगिंग ऑन द टॉप, हैंगिंग ऑन द टॉप ऑफ द पीपल ट्री। ऑफ द कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। तो पीपल ट्री, इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु क्लाइम्स द पीपल ट्री? पीपल के पेड़ पर कौन चढ़ता है? सूरज चढ़ता है ना? तो लिखेंगे आंसर, क्या हो जाएगा? हु के स्थान पर सूरज, SURAJ, सूरज, फिर जैसे का वैसा पूरा। सूरज क्लाइम्स द पीपल ट्री। सूरज पीपल के पेड़ पर चढ़ता है। फिर पांचवा प्रश्न क्या है? व्हाट इज मटरू डूइंग? मटरू मंकी क्या कर रहा है? तो आंसर होगा, मटरू इज ईटिंग बनाना। मटरू क्या खा रहा है? केला खा रहा है। मटरू इज ईटिंग बनाना। पहले पतंग पकड़ना चाहता था ना, फिर उसे बनाना मिला तो बनाना खाने लगा। अब आगे बढ़ते हैं। से ट्रू, सत्य के लिए T और फॉल्स के लिए F का प्रयोग करना है। सही के लिए T और गलत के लिए F लगाना है। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। क्या है पहले नंबर में? भोला लिव्स इन अ विलेज। बिल्कुल, भोला तो गांव में रहता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? T लगा देंगे। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? सचिन हैज़ अ काइट। सचिन के पास पतंग थी क्या? नहीं थी, तो ये क्या हो जाएगा? ये F आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स के लिए। चलिए तीसरा नंबर ले लेते हैं। सूरज इज स्विंगिंग ऑन द ट्री। क्या सूरज पेड़ पर झूल रहा था? नहीं, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर F लिख देंगे, F फॉर फॉल्स। फिर अगला है, भोला डिड नॉट गिव द काइट टू सचिन। क्या भोला ने सचिन को पतंग नहीं दिया? नहीं, उसने तो दिया था, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। तो क्या लिख देंगे? F। फिर भोला ईट्स द बनाना। भोला केला खाता है क्या? नो, यह भी रॉन्ग है, तो यहाँ भी आ जाएगा फॉल्स, F।
फिर अगला है मटरू इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। मटरू पेड़ पर ऊपर चढ़ रहा है। नहीं, यह भी गलत है। चढ़ रहा था लेकिन उसे केला देकर नीचे उतार दिया गया। सूरज गेट्स द काइट बैक। सूरज को अपनी पतंग वापस मिल गई क्या? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? टी आएगा। चलिए अब आते हैं लेट्स लर्न। आओ सीखें। लेट्स लर्न में हम देखते हैं यूज लेट्स का ही प्रयोग करना है एंड रीराइट द कंप्लीट सेंटेंस। लेट्स का प्रयोग करके सेंटेंस को फिर से लिखना है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसी का? क्लीन द रूम। तो क्या हो जाएगा? लेट्स क्लीन द रूम। आओ कमरा साफ करें, है ना। गो टू द फील्ड। गो टू द फील्ड है ना, तो हम इसे क्या लिख देंगे? लेट्स बस लगाना है हमें। लेट्स गो टू द फील्ड। आओ फील्ड पर चलें। फिर आगे देखते हैं प्ले फुटबॉल। प्ले फुटबॉल में लेट्स लगाएंगे तो क्या होगा? लेट्स प्ले फुटबॉल। बोलो इसी का, लेट्स प्ले फुटबॉल। गुड। फिर आप देखिए बाय सम बलून्स। तो लेट्स बाय सम बलून्स आ जाएगा। लेट्स लगा देंगे। लेट्स बाय सम बलून्स। चलो बलून लेते हैं। चलो कुछ बलून गुब्बारे लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीड द बर्ड्स। फीड द बर्ड्स तो क्या बन जाएगा? लेट्स फीड द बर्ड्स। अगला वर्ड है फीड द बर्ड्स। पक्षियों को चारा खिलाएं। तो फिर क्या हो जाएगा इसी का? बोलिए इसके आगे क्या बन जाएगा? लेट्स फीड द बर्ड्स। तो लिख देते हैं लेट्स फीड द बर्ड्स। आओ पक्षियों को चारा खिलाएं। फिर अगला है गो टू स्कूल। तो क्या बन जाएगा इसी का? गो टू स्कूल में लेट्स लगाएंगे तो लेट्स गो टू स्कूल। चलिए लेट्स गो टू स्कूल। आओ स्कूल चलें। फिर अगला है वर्ड फ्लाई काइट्स। फ्लाई काइट्स में लगाइए तो क्या बन जाएगा? लेट्स फ्लाई काइट्स। आओ पतंग उड़ाते हैं, उड़ाएं। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग लेट्स एंड द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का इस्तेमाल करें और उससे पहले लेट्स लगाएं। तो चलिए क्या बन जाएगा शब्द? इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। अब पुट ऑन के पहले लेट्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा इसी का? लेट्स पुट ऑन। लेट्स पुट ऑन आवर रेनकोट्स। आवर रेनकोट्स। तो क्या बन गया? इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है। आओ अपने रेनकोट बाहर निकालें। फिर आगे आता है भोला सेज। भोला सेज फिर ब्लैंक है और अ काइट
फ्लाई है, तो फ्लाई के पहले लेट्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लेट्स फ्लाई अ काइट। भोला कहता है आओ पतंग उड़ाते हैं। फिर देखते हैं आगे। अगला है देयर इज अ बिग वाटर puddle। यहाँ एक बड़ा पानी का पोखर है। तो फिर ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हमें सेल का प्रयोग करना है। तो क्या होगा? लेट्स सेल आवर पेपर बोट्स। आओ अपनी कागज की नाव तैराते हैं। अगला है द बेबी इज हंग्री। बिटिया बहुत भूखी है, बालिका बहुत भूखी है। फिर ब्लैंक है हर सम मिल्क, तो गिव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? लेट्स गिव हर सम मिल्क। आओ उसे कुछ मिल्क देते हैं। तो क्या बन जाएगा? लेट्स गिव हर सम मिल्क। आओ उसे कुछ दूध देते हैं। अगला है लेट्स टॉक। Go round the class and find out from your classmates who likes what। अपने क्लासमेट से बात करिए और पता कीजिए कि कौन क्या पसंद करता है। वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें। आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स, प्रश्न करना है और उत्तर देना है। उत्तर कैसे देना है? जैसे रवि यस आई डू, सोनू नो आई डोंट। तो जिसे पसंद है तो वो यस आई डू में जवाब देगा, और जिसे पसंद नहीं है तो नो आई डोंट में जवाब देगा। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। सीमा डू यू लाइक काइट्स। मीना यस आई डू। डू यू? हाँ, सीमा पूछती है कि क्या तुम पतंग उड़ाना पसंद करती हो? तो मीना कहती है हाँ मुझे पतंग उड़ाना पसंद है। डू यू? क्या तुम्हें भी पसंद है? तो सीमा फिर से जवाब देती है नो आई डोंट। आई लाइक चेस। मुझे तो शतरंज खेलना पसंद है। फिर रवि पूछता है डू यू लाइक मैंगोस। तो माला क्या जवाब देगी? माला जवाब देती है यस आई डू। तो क्या लिख देंगे हम? माला का जवाब लिख देंगे यस आई डू, क्योंकि मैंगो तो पसंद होते ही है ना। यस आई डू। फिर इसके बाद फिर माला पूछती है डू यू? क्या तुम भी पसंद करते हो? तो रवि कहता है नो आई डोंट। नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है? फिर उसके आगे कहता है आई लाइक, कुछ भी बोल सकता है। आई लाइक बनाना, मुझे केला पसंद है। फिर पवन पूछता है, देखिए पवन क्या पूछ रहा है। डू यू लाइक पिक्चर बुक। क्या तुम्हें पुस्तक के चित्र पसंद हैं? तो फिर क्या होगा? चित्रों वाली पुस्तक पसंद है। कमल क्या जवाब देगा? पसंद तो होती हैं। यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। और फिर पूछ लेता है कि डू यू, क्या तुम्हें भी पसंद है? तो क्या होगा? तो वह बोलेगा नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो क्या होगा? नो आई डोंट, नहीं मुझे पसंद नहीं है। क्या पसंद है? तो फिर आई लाइक, कुछ भी लिख सकते हैं। आई लाइक टीवी, मुझे टीवी पसंद है। इस तरह से पवन जवाब देगा। आप भी अपने दोस्तों से इस तरह की बातें कर सकते हैं। लेट्स राइट।
आओ लिखते हैं। फाइंड फ्रॉम द टेबल हु लाइक्स व्हाट एंड राइट इन सेंटेंस। अपने टेबल में टिक लगाइए कि कौन क्या पसंद करता है और वाक्य लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है। तो राजू के सामने डॉग का खाली चिन्ह है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, राजू लाइक्स डॉग। फिर क्या बनेगा, और क्या पसंद करता है, बनाना काइट। तो क्या बना पूरा सेंटेंस, राजू लाइक्स डॉग्स बनानास एंड काइट्स। अब वो क्या क्या पसंद नहीं करता, तो देखिए क्या क्या पसंद नहीं करता, कैट्स डॉल्स। क्या क्या पसंद नहीं करता, ही डजंट लाइक कैट्स एंड डॉल्स। तो वह कैट्स यानी बिल्लियाँ और डॉल्स गुड़िया पसंद नहीं करता। फिर देखते हैं सोनू के बारे में। सोनू, ये देखिए ये लगा दिया टिक मैंने। सोनू लाइक्स कैट्स एंड डॉल्स। क्या आ जाएगा, कैट्स एंड डॉल्स। से बिल्लियाँ और गुड़िया पसंद हैं सोनू को। सी डजंट लाइक, उसे क्या क्या पसंद नहीं है, डॉग बनानास और काइट्स। तो लिख देंगे डॉग बनानास एंड काइट्स पसंद उसे नहीं है। फिर अप्पू को देखते हैं। अप्पू को क्या पसंद है, कैट्स पसंद है, बनाना पसंद है। तो क्या हो जाएगा, अप्पू लाइक्स कैट्स बनानास। तो क्या पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं है। क्या क्या पसंद नहीं है अप्पू को, डॉग डॉल्स काइट्स। तो हो जाएगा डॉग डॉल्स काइट्स उसे पसंद नहीं है। फिर आगे देखते हैं सोनम को क्या पसंद है, डॉग पसंद है, कैट्स पसंद है और डॉल्स पसंद है। तो लिख देंगे सोनम लाइक्स डॉग कैट्स और क्या पसंद है, डॉल्स पसंद है। सोनम को क्या पसंद नहीं है, तो सी सोनम क्या है, लड़की का नाम है ना, तो सी डजंट, ऐसा लिख देंगे डजंट लाइक, उसे पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है, बनाना पसंद नहीं है और काइट्स पसंद नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बनानास एंड काइट्स, उसे बनानास एंड काइट्स पसंद नहीं है। फिर भोला को क्या पसंद है देखते हैं। तो भोला लाइक करता है। क्या क्या पसंद करता है भोला, देखिए भोला को पसंद है डॉग बनाना और काइट्स। तो लिख देंगे भोला लाइक्स डॉग बनानास और एंड काइट्स। और उसे क्या पसंद नहीं है, भोला क्या है, लड़के का नाम है ना, इसलिए ही लिखेंगे, ही डजंट, वह पसंद नहीं करता, ही डजंट लाइक, उसे क्या क्या पसंद नहीं है, देखिए उसे कैट पसंद नहीं है और डॉल्स पसंद नहीं है। तो लिख देंगे ही डजंट लाइक कैट्स एंड डॉल्स। इस तरह से हम इनको भर देंगे। फिर आगे आता है लेट्स डू, आओ करें। क्या करना है, ज्वाइन
जॉइन द डॉट्स, बिंदुओं को मिलाओ, कलर दिस पिक्चर्स एंड राइट 2 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स। तो इन बिंदुओं को मिलाना है तो एक मंकी की आकृति बन जाएगी ना। अब उसके बारे में हमें 2 सेंटेंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा, मंकी क्या कर रहा है, तो लिख देंगे दिस इज अ मंकी, दिस इज अ मंकी, यह एक बंदर है। और फिर वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग अवे, ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। क्या ले जा रहा है, टेकिंग अवे द काइट, वह पतंग को लेकर जा रहा है। इस तरह से बच्चों लेसन 8 यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।